नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा तिवारी। एस भारत में आपका स्वागत है। हम आपको दिखाते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें जो इस समय की सुर्खियां बनी हुई हैं। तो आइए देखते हैं क्या है खास खबर। ओम शिव शंभो चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा गोठिवली में श्री गोदेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार 3 मार्च 2024 को बालकृष्ण पाटिल गोठिवली के भावी पूर्व नगर सेवक व सहभागियों द्वारा संपन्न हुआ। 4 दिन के शिव चर्चा में लीन रबाले के गोठिवली गांव के भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, आरती कर महाप्रसाद वितरण किया। आइए सुनते हैं ओम शिव शंभो चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों को। चैनल में आपका स्वागत है। ओम शिव शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? 2001 में। जी, जो आपने ये ट्रस्ट बनाया था, फाउंडेशन जो भी तैयार किया, वो इसकी उपलक्ष्यता क्या है? ये मंदिर बनाने से पहले जो हमारा चाचा है किसान हीरा पाटिल और बापू हीरा पाटिल, जिसने हम लोग को ये जमीन, ये पहला जगह दिया मंदिर बनाने के लिए। तभी हम लोग कुछ नहीं काम करते थे, हम लोग बच्चे थे। बोलेगा तो हम लोग एक हमारा बैंड जो पत्थर का एक हम लोग निर्माण किया था, जो शादी में इधर फंक्शन में हम लोग बजाते थे। तो इधर उधर भटकने से अच्छा आप चाचा बोले कि आप कुछ करो, तो मंदिर बोलता मैं जगह देता है, आप मंदिर बनाओ। तो हमारे सब मंडल के ये परिवार सदस्य सब लोग हैं हम लोग, तो निर्णय लिया क्या शिव जी का मंदिर बनाने का है। तो इस हिसाब से पहला 5 गुंठे जगह दिया चाचा ने हम लोग को, जो जमींदार है वो बाबू हीरा पाटिल और किशन हीरा पाटिल। तो इसकी वजह से हम लोग को उत्साह निर्माण हो गया क्या चलो भगवान का कुछ कार्य करना है। तो इस हिसाब से हम लोग फिर इसकी बारे में उसके सब लोग लड़के लोग हम लोग मिलके काम हाथ में लेने को चालू किया। तभी हम लोग को बनाने के लिए 1991 में हम लोग निर्णय लिया, तभी मंदिर बनाया। तो गांव का हम लोग को गांव में से बहुत हम लोग को प्रोत्साहन मिला तो मंदिर बनाने को चालू किया। तभी 1994 में हमारा मंदिर पूरा हो गया। तभी वो जूना मंदिर स्थापना हो गया, वो तभी था। पहला पुराना मंदिर छोटा था, उसके बाद में हम लोग मंदिर 25-20 साल हो गया, तो मंदिर थोड़ा जीर्ण हो गया। तो फिर सब मिलके हम लोग नया मंदिर बनाने को चालू किया। तभी शिव शंभो चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से हम लोग ट्रस्टी बनाया। तो इसी हिसाब से हम लोग ये मंदिर बनाने को लिया। पहला मंदिर हमारा विचार था का आरसीसी मंदिर बनाने का था। 2014 में हम लोग मंदिर का काम किया। जो पहला कॉन्ट्रैक्टर था वो पूरा भाग गया, तो दूसरा तो कॉन्ट्रैक्टर आया। उसके बाद में हम लोग 2016 से ये काम चालू किया जी, पत्थर का बनाने के लिए। गोदेश्वर महादेव मंदिर की जीर्णोद्धार आप लोगों ने की है, कैसा अनुभव फील कर रहे हैं आप? तो बहुत अच्छा अनुभव फील कर रहे हैं। ये हमारा एरिया में इतना बड़ा मंदिर इधर है नहीं, तो सब ये बेलापुर पट्टी में ये मंदिर हो गया। ये भगवान का ही कृपा है और उसने ही करवा के लिया है। हम लोग खाली कार्य करते थे, काम करते थे, लेकिन उसने ही बना के लिया हम लोग से। जी, कितने सालों से आप जो ये आयोजन कर रहे हैं महाशिवरात्रि पे? 30 साल, ये 30वां साल है। 30 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं। जी जी, समाज को कुछ संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से, जो आप ये महाशिवरात्रि या आप हर एक त्यौहार पड़ता है जब आप ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, कभी साल में कितनी बार ये प्रोग्राम आपका ऑर्गेनाइज होता है? ये साल में हमारा 5-6 प्रोग्राम होता है। एक तो दत्त जयंती का प्रोग्राम होता है, कृष्णाष्टमी का प्रोग्राम होता है, गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम होता है और
महाशिवरात्रि का ये साल में ये चलता ही रहता है। ओके जी, लोगों को इस जो आप प्रोग्राम करते हैं और जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारी यहाँ की जनता है, पब्लिक है, जो कहते हैं जनता पब्लिक ही परिवार होता है और अगर वो सपोर्ट कर रहा है तो कोई भी कार्य करना आसान हो जाता है। तो हमने देखा है कि भारी संख्या में भीड़ लगी है भक्तों की, तो मतलब इससे आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को संदेश ये देना चाहता हूँ कि ये मंदिर है, ये मंदिर किसी एक जात का नहीं है, ये समाज पूरा परिवार का है। ये मंदिर सभी धर्मों के जाति का है मंदिर, लेकिन जिसकी श्रद्धा है वो मंदिर में आएगा और अपना जो भी उसमें भगवान के लिए जो प्रार्थना करते हैं उनके लिए उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। ये मंदिर है, जागृत मंदिर है ये। थैंक यू दादा। ये बरोबर जी, जैसा कि मैं देख रही हूँ कि आपने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है आज के महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे और भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है, तो आप इससे समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आमचा कार्यक्रम या ठिकाणी 28 तारखेपासून सुरू झालेला आहे। 28 तारीखला आमचे आपले दादा विष्णू पाटील बसले असतील तर त्यांनी मंचावर यावे। सर्वांनाच या ठिकाणी आम्ही 28 तारखेपासून सुरू केलं। आपल्या मंडळातील सर्व सदस्यांनी सेवाधाऱ्यांनी स्टेजवरती यावे ही सर्वांची विनंती। जी, 28 तारखेला आमच्या आम्ही जो सुरू केलेला कार्यक्रम आहे, आता माझे भाऊ बोलले की आम्ही जेव्हा या ठिकाणी सुरुवात केली प्रथम, जेव्हा कमी 88, 89 या टायमाला आमचे बंधू प्रकाश चाऊ पाटील ते ओमश्री चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष आहेत, तसेच आदर्श मित्र मंडळ याचे अध्यक्ष शशिकांत बाबू म्हात्रे आणि माझे अध्यक्ष भरत विठू म्हात्रे, तसेच आपले या ठिकाणी कैलास पाटील आहेत, अशोक आहे, अमर पाटील आहेत, नारायण आहेत, अशोक आहे, अशोक पाटील आहे, विश्वनाथ सेलार आहेत, आपले राकेश पाटील आहेत आणि इतर म्हणजे आम्ही 50-60 जण आम्ही या मंडळाचे सदस्य आहे आणि सर्व आपल्या तन मन धनाने काम करत असतात। आज 30 वर्ष झाले आमच्यामध्ये कुठलाही दुरावा नाही, म्हणून आज आम्ही एवढा मोठा हा मंदिराचा आम्ही जीर्णोद्धार करू हे केला, कारण साथ ही सर्वांची, एकटा माणसाची एकटा कोणी करू शकत नाही, म्हणून आमचं जे झालं 94ला आमची छोटंसं मंदिर होतं, 94ला आमची जीर्णोद्धार झाला, स्थापना झाली, त्याच्यानंतर आम्हाला आमच्या कमिटीला वाटलं की हे मंदिर खूप छोटं आहे आणि छोटं होतं आणि ते देवाला पण हवं होतं मोठं मंदिर, म्हणून ते आमच्या हातून घडवता प्रयत्न आणि आम्ही 2014ला सुरुवात केली मंदिर बनवण्यासाठी। बनवता आम्हाला भरपूर त्याच्यामध्ये अडथळे आले, पण आम्ही ते अडथळे असते असते आम्हाला सर्वांची साथ मिळाली, गावाकड्यांची मिळाली, गावाच्या बाहेर मिळाले, नंतर आम्ही हा मंदिर आम्हाला 10 वर्ष लागले बनवता आणि आज 3 मार्चला आमच्या मंदिराची स्थापना झाली। थोड़ी चूक रह गई थी, थोड़ी कुछ बातें बिगड़ गई थी, उसको सुधारने के लिए हमें मनुष्य शरीर दिया जाता है कि वापस उसको सुधारो और परमात्मा की शरणागति ग्रहण करो और परमात्मा के श्रीधाम के लिए जाओ। लेकिन हम उस थोड़ी सी चूक को आते हैं, उस थोड़ी सी चूक को सुधारने के लिए और जाते हैं बहुत सारी गलतियां करके, जाते हैं बहुत, फिर थोड़ा बड़े हो गए, थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई, अध्ययन की, अध्ययन करना है, फिर केवल और केवल हमारे कर्म
हमने यदि जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो अवश्य ही उसका हमें अच्छा, हाँ आज नहीं मिल रहा, माना आज नहीं मिल रहा, लेकिन जाएगा कहाँ? हमने यदि हमारे बैंक अकाउंट में कोई एफडी कर दी, कुछ पैसे जमा कर दिए और किसी कारणवश हमारा एटीएम गुम गया या कोई अव्यवस्था हुई जिस कारण से हम वो पैसा निकाल नहीं पाए, लेकिन है तो हमारे ही अकाउंट में ना, आज नहीं तो कल वो हमें ही मिलेगा। तो हमारे जो कर्म है ना वो हमारे जीवन के बैंक में जमा होते हैं। हमने जो अच्छे कर्म और बुरे कर्म किए, संपूर्ण कर्मों का संचय होता है और उन्हीं संचित कर्मों के द्वारा हमारी गति बनती है और गति बिगड़ती है। एक बड़ी छोटी सी बात है, हम इतनी आसानी से बड़े बड़े पाप कर देते हैं ये कहकर कि कौन देख रहा है, कौन जानता है, किसको पता? महाराज आपको पता है, आप गलत कर रहे हो, आपको पता है ना, और आप ही तो कहते हो मेरी जीवात्मा ही परमात्मा है, उसे पता है और उसी को कर्मों का फल देना है, तो किससे छुपा रहे हो? संतों ने कहा है कि हमारी जीवात्मा ही परमात्मा है, बात सत्य है, लेकिन उसे जानोगे कैसे, पहचानोगे कैसे? उसका जो मूल स्वरूप है उसको कैसे हमारे वो अनुभव में कैसे आएगा? उसके लिए भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान की शरणागति लेनी चाहिए, भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। भगवान की कथा कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। हम आएंगे, समय से आएंगे, समय से बैठेंगे, सुंदर सुंदर स्टोरी सुन, स्टोरी नहीं है, ये कोई मनोरंजन नहीं है, यह तो परमात्मा की दिव्य लीलाएं हैं। परमात्मा जब जब इस पृथ्वी, इस धराधाम पे आए हैं, उन्होंने जो लीलाएं की हैं, उन प्रत्येक लीलाओं से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। परमात्मा ने प्रत्येक लीला में कुछ ना कुछ सिखाया है। कोई भी परमात्मा की कोई भी लीला ऐसी नहीं हुई जो हमें कुछ सिखाए ना, हमें कुछ बताए ना, हमें कुछ समझाए ना। परमात्मा की प्रत्येक लीला में कुछ ना कुछ सीखने को मिला। भगवान शिव ने अपनी साधना बढ़ाई और माता पार्वती ने अपनी साधना बढ़ाई। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि महाराज हम 5 माला रोज करते हैं, कितना टाइम, इतने 5 महीने, 6 महीने, साल भर, तो अभी तक भगवान मिले नहीं। महाराज भगवान नहीं मिले, बात सत्य है, लेकिन भगवान के पास आपकी अर्जी लग रही है, यह भी बात तो मानो। आज के इस लौकिक जगत की यदि बात करो, आप सब अनुभवी लोग हैं, आप लोग को ये पता होगा, कोई केस अपना चले, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस लग जाए तो कई सालों चलता है। कई बार तो ऐसी स्थिति आती है कि उसमें से जिसने केस किया है, जिसके ऊपर केस किया, वो दुनिया छोड़ देता है, पर केस का निर्णय नहीं आता। महाराज इस लौकिक जगत की ये स्थिति है तो वो तो दया निधान का संपूर्ण दरबार है। परमात्मा के उदर में इतने ब्रह्मांड समाये हुए हैं, इतने ब्रह्मांड समाये हुए हैं कि हम गिनती नहीं कर सकते। अनगिनत ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का मतलब समझ रहे हैं? ब्रह्मांड मतलब सिर्फ मुंबई या सिर्फ महाराष्ट्र या सिर्फ भारत नहीं, सिर्फ पृथ्वी नहीं, पूरी की पूरी गैलेक्सी। गैलेक्सी के अंदर कौन कौन आए? पूरे के पूरे 9 ग्रह आ गए, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, सब आ गए, पृथ्वी भी आ गई। उस पृथ्वी में अपना एशिया महाद्वीप भी आ गया, उस एशिया महाद्वीप में अपना भारत देश भी आ गया, उस भारत देश में अपना महाराष्ट्र प्रदेश भी आ गया, उस महाराष्ट्र में अपना मुंबई भी आ गया, उस मुंबई में अपना ये क्षेत्र भी आ गया, और उस क्षेत्र में एक हम भी हैं।
अब कल्पना करो, जिसके पास अनेक ब्रह्मांड की शक्तियां, अनेक ब्रह्मांड के लोग अर्जियां लगाते हो, उसके पास हम भी अपनी एक अर्जी लगा रहे हैं, तो कितना जल्दी अपना नंबर आएगा। और अर्जी भी कैसी लगा रहे हैं, मैंने कल बात कही थी कि हाथ में माला है और ध्यान कहीं और है। एक बार तो हृदय से पुकारो परमात्मा। एक बात याद रखना, ये बात आप लोगों ने सुनी होगी, अनुभव बिल्कुल साधारण सी बात है। एक म्यान में कभी दो तलवारें रहती हैं क्या? एक म्यान में कभी दो तलवारें रहती हैं? नहीं रहती है। तो आपका ये जो हृदय रूपी म्यान है ना, तो इसमें परमात्मा आने के लिए तो बैठा है, प्रतीक्षा कर रहा है कि मैं आऊं, लेकिन उसके पहले उसमें जो उसको तो निकालो। और हमारे यहाँ क्या भरा है? काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, कितना कितना कचरा। एक बात बताऊं, यदि हम जीवन में सारी व्यवस्थाएं पाने के बाद भी दुखी हैं, जीवन में लौकिक जगत की संपूर्ण व्यवस्थाएं पाने के बाद भी दुखी हैं, तो इसका मूल कारण सिर्फ यही है, ईर्षी घृणीन संतुष्टः क्रोधनो नित्य संकितः पर भाग्योपजीवी च खड़ेते नित्य दुखिता। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतुष्ट व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, नित्य शंकिता, जो हमेशा संशय करे, जो हमेशा शंकाएं करे, पर भाग्योपजीवी, जो दूसरे के भाग्य के ऊपर जीवित, जो स्वयं स्वावलंबी ना हो, ये सदैव और सदैव दुखी रहते, सदैव दुखी रहते। परमात्मा तो इंतजार कर रहा है। आपने कथा सुनी होगी महाभारत में, द्रौपदी का चीरहरण होता है और उस समय पे द्रौपदी के मन की भावनाएं देखिए, आशाएं देखिए। इसी के साथ अपनी खबर को करती हूँ समाप्त। श्रद्धा तिवारी को दीजिए इजाजत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपसे अपील है, यदि आपके आसपास कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं सीधे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। नमस्कार।